दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ऐसे बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। और ये ख़बर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है। 12 साल की उम्र में पिता की डांट खाकर एक बच्चा घर से चला गया था और 2007 में ये लड़का घर से गया था। 14 साल बाद ये हरदोई अपने घर लौटा है। और हरदोई जब ये अपने घर लौटा तो परिवार वाले खुशी से फूले नहीं समाये और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि परिवार बड़ी मुफलिसी और गरीबी में जी रहा है और ये आर्थिक रूप से मजबूत होकर के घर पे लौटा है और ये सरदार बन गया है। अब ये 26 साल का नौजवान है और आपको इसकी कहानी सुनेंगे तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगेगी। 14 साल पहले अपने खोए हुए बेटे को देखकर खुशियों से फूले नहीं समा रहे, ये बात तो सही है, लेकिन ये आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो गया कि आप इसके गरीब माँ बाप ने तो इस बात की कभी कल्पना नहीं की थी। और असल कहानी कहाँ की है ये हम पूरी आपको बताते हैं। हरदोई के सांडी थाना इलाके के सैतियापुर गांव के मजरा फिरोजापुर में जवान बेटे और उसकी मां को देखकर सब कुछ सामान्य लगे, लेकिन यह कहानी बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म की कहानी की तरह है। और 14 साल पहले 2007 में रिंकू की उसके पिता ने पढ़ाई को लेकर डांट दिया था और पिता की डांट की वजह से वह वहाँ से चला गया था और अंदर नए कपड़े पहने उसने और उसके ऊपर पुराने कपड़े पहन करके वो घर से निकल गया और इस तरह से वो वहाँ से अपने घर से चला गया। और बेटे के लापता होने पर माँ बाप ने खूब तलाश किया, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। और यह परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर था, ज़्यादा तलाश भी नहीं कर पाया और किसी अनहोनी को समझ करके अपना बैठ गया और कर भी क्या सकता था। एक रात रिंकू 14 साल बाद उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, मानो जैसे उनकी दुनिया ही बदल गई। दरअसल 12 साल की उम्र में घर से निकलने के बाद रिंकू किसी ट्रेन में बैठकर लुधियाना पहुंच गया था, जहां उसे एक सरदार ने शरण दी और अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी में उसे काम भी दिया। उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते करते रिंकू ने ट्रक चलाना सीखा और ट्रक चलाते चलाते वह खुद ट्रक का मालिक बन गया और फिर 14 साल बाद अपने परिवार से आकर के मिलता है। सरजू और सीता के 6 बेटों और एक बेटी में चौथे नंबर का रिंकू 14 साल पहले जब ट्रेन में बैठकर लुधियाना पहुंचा तो वहां भारत नगर चौक पर टीएस ट्रांसपोर्ट में काम करने लगा। वहीं पर काम करते करते उसने ट्रक चलाना सीखा और अपनी मेहनत और लगन की बदौलत अपना ट्रक और लग्जरी कार भी खरीद ली। यही नहीं, पंजाब में रहने के दौरान उसकी पहचान भी बदल गई और वह रिंकू से गुरप्रीत सिंह बन गया और सरदारों की तरह रहन सहन और पगड़ी भी पहनने लगा। गोरखपुर का एक परिवार जो लुधियाना में ही रहता था, उनकी बेटी से प्रेम विवाह भी कर लिया। रिंकू और गुरप्रीत की इतने सालों बाद लुधियाना की हरदोई आने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। उसके एक ट्रक धनबाद में एक्सीडेंट हो गया था, जिसे छुड़ाने के लिए रिंकू और गुरप्रीत अपनी लग्जरी कार से धनबाद जा रहा था। रास्ते में जब वह हरदोई पहुंचा था उसे अपने गाँव और परिवार की याद आई और वह सीधा धनबाद न जाकर हरदोई के गांव के पास पहुंच गया, लेकिन अपने पिता का नाम याद नहीं था। पर गांव में के एक बुजुर्ग व्यक्ति सूरत यादव का उसे नाम याद था और उसने गांव में जाकर सूरत यादव नाम से पूछा और गांव वाले ने उसे जो है सूरत यादव के घर जब वो पहुंचा, सूरत यादव ने उसको पहचान लिया कि यह तो रिंकू है और फिर उसके परिवार में लेकर उसको पहुंचे और इस तरह से ये 26 साल का नौजवान अपने घर पहुंचा है और उसके घर वालों के खुशी के आंसू थम नहीं रहे हैं और लोग आसपास के लोग उसे देखने के लिए आ रहे हैं। आज उसके पास लग्जरी कार है और एक ट्रक का मालिक भी वो बन गया है। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक और